अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटे हम डिस्कस कर रहे थे ऑस्मो रेगुलेशन इन दी एनिमल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन वाटर स्पीशीज़ के अंदर डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि हाउ ऑस्मो रेगुलेशन अकर इन दी फ्रेश वाटर एनिमल्स। इन एनिमल्स फ्रेश वाटर में जो यानी कि साफ़ पानी में यहाँ पर साल्ट, फ्रेश वाटर ऐसे वाटर को बेटे बोलते हैं जहाँ पर साल्ट कंसनट्रेशन जो है वो कम होती हैं, सॉल्यूट कम होते हैं और वाटर की अवेलेबिलिटी या सॉल्वेंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो एनिमल्स इनके अंदर क्या होता है, फेसिंग दी फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड लॉस ऑफ साल्ट। ठीक है कि फ्रेश वाटर एनिमल्स के पास वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है। तो डेफिनेटली अगर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो उसने सॉल्यूट को भी अपने अंदर डिज़ोल्व करना है। तो साल्ट का जो लॉस है वो ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करते हैं फ्रेश वाटर एनिमल जो है वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। इट मीन्स कि ये अकॉर्डिंग टू दी वाटर अपनी साल्ट कंसनट्रेशन को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटोजोन्स की तरफ जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। ये अपनी बॉडी का जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एक वैक्यूल, जिसको हम बोलते हैं वाटर वैक्यूल या कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, उस के जरिए से वाटर को बाहर निकालते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। फिशेस के अंदर तो फ्रेश वाटर में जो फिशेस हैं सबसे पहले वो क्या करेंगी, वो डाइल्यूट यूरिन बनाएंगी। दी डाइल्यूट यूरिन हैव दी मोर कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट एंड लेस सॉल्यूट कंसनट्रेशन। सेकंड, ऐसी फूड इनटेक करेंगी जो कि ज़्यादा साल्टी होगी, जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार जो है वो ज़्यादा होगी ताकि बॉडी के अंदर सॉल्यूट बैलेंस जो है वो मेंटेन रह सके। और एक्टिव अपटेक ऑफ द साल्ट बाय द गिल्स एंड द स्किन। इसके अलावा इसके गिल फिन्स और स्किन जो हैं वो इसको हेल्प करते हैं कि ये सॉल्ट को अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व करे, अब्जॉर्ब करे, ताकि बॉडी के अंदर जो पानी ज़्यादा होने की वजह से सॉल्यूट की मिकदार कम हो रही है उसको मेंटेन किया जा सके। इसी तरह से टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को देखते हैं बेटे कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म किस तरह से अडेप्ट करते हैं। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट ऐसे इन्वायरमेंट को बोलते हैं जहाँ पर वाटर की सप्लाई लिमिटेड होती है। तो डेफिनेटली जब वाटर की सप्लाई लिमिटेड होगी तो ऑर्गेनिज्म को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। डिहाइड्रेशन क्यों होगी? ड्यू टू दी एक्सेस एवेपोरेशन इन प्लांट्स और स्वेटिंग इन केस ऑफ एनिमल्स। तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर हम देखते हैं आर्थ्रोपोड्स ने किस तरह से अपने आप को अडेप्ट किया है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। दे अडेप्टेड टू प्रिवेंट दी वाटर लॉस बाय कवरिंग दी बॉडी। अपनी बॉडी को कवर करेंगे बाय हैविंग दी वैक्सी एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोड्स का आपने देखा होगा बहुत से जो इंसेक्ट्स हैं, मॉस्किटोज़ को ही ले लें, हमारे पास फ्लाइज हैं, हम डेली रूटीन्स में हमें जो नज़र आती हैं, तो उनका एक्सोस्केलेटन जब हम ऊपर वाली लेयर देखते हैं तो वो थोड़ी स्टिकी सी होती है, वैक्सी होती है, ताकि इवेपोरेशन का प्रोसेस कम हो सके। सिमिलरली अगर हम वर्टिब्रेट्स को देखते हैं तो इनकी बॉडी के ऊपर डेड लेयर्स सेल्स की ज़्यादा होती हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स में भी ऐसे ही हैं कि हमारी स्किन के ऊपर वाली जो लेयर है वो डेड लेयर्स होती हैं सेल्स की, जिसकी वजह से वो अंदर वाली लेयर्स के अंदर जो मॉइस्चर है उसको बरकरार रखती हैं। इसके अलावा केराटिनाइज सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को रिटेन करते हैं इनसाइड द बॉडी। एंड थर्ड वन इज़ दी ड्रिंकिंग मोर वाटर मॉइस्चर फूड। ठीक है, ये ज़्यादा पानी भी पियेंगे और इसके अलावा ऐसी फूड लेंगे जो ज़्यादा मॉइस्चर होंगी, यानी कि जूसी मटेरियल्स की फॉर्म में। कैंगरूज कैसे कहते हैं, कैंगरूज हैव द मेटाबॉलिक एडेप्टेशन। कैंगरूज अपने अंदर मेटाबॉलिक एडेप्टेशन इस तरह से बेटे करते हैं कि ये डेजर्ट, इन कैंगरूज के बारे में कहा जाता है ये किंग ऑफ वाटर रिटेंशंस हैं, यानी कि बादशाह इनको कहा जाता है कि अगर कई दिन तक, कई महीनों तक भी पानी ना पिए तो तब भी ये जिंदा रहते हैं। वो किस तरह से, हालांकि ये डेजर्ट प्लांट्स के सीड्स खाते हैं। जब डेजर्ट प्लांट्स के सीड्स खाएंगे तो वो डेजर्ट प्लांट के जो सीड्स हैं बेटे वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं। और आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनसे क्या है, वाटर जो है वो रिलीज़ किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से अपनी पानी की जो कमी है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद कुछ जो वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन को रिलीज़ करेंगे। जब कंसनट्रेटेड यूरिन रिलीज़ होगा वो किस तरह से कि इनकी किडनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करेंगे। इट मीन्स इन यूरिन सॉल्यूट concentration is higher and the solvent is lower, so the urine become the concentrated
तो इस प्रोसेस को यानी कि किडनी के वाटर के रीअब्जॉर्ब करने को और कंसनट्रेटेड यूरिन को रिलीज़ करने के प्रोसेस को एनहाइड्रोबायोसिस बोलते हैं। ठीक है बेटे, एनहाइड्रोबायोसिस यानी कि वाटर को अपने अंदर रिटेन करने की कैपेसिटी। उसके बाद कुछ और टिनी वर्टिब्रेट्स की तरफ अगर हम चलें तो ऐसे वर्टिब्रेट्स भी हैं बेटे कि जिनकी बॉडी के अंदर तकरीबन 85% जो वाटर है वो हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जस्ट 2% को डिहाइड्रेट करते हैं। क्यों? वो इसलिए कि ज़्यादातर ये इनएक्टिव स्टेट के अंदर रहते हैं, ताकि अगर जो एक्टिव स्टेट में होंगे तो ऑटोमेटिकली वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, इनको डिहाइड्रेशन फेस करनी पड़ेगी, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, स्टारवेशंस की फॉर्म के अंदर रहेंगे, ताकि बॉडी के अंदर वाटर जो है वो रिटेन रह सके। तो बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन इन दी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, ये क्लियर हो गया है। अगर किसी भी किस्म के आपको कोई मसला हो तो कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।